टीम इंडिया जब से बीजीटी हारी उसके बाद से जो चर्चाएं हैं वो तेज़ हो गई हैं, प्लेयर्स को लेकर भी, टीम मैनेजमेंट को लेकर भी, और गौतम गंभीर की जो नाकामियां हैं उन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि जब से उन्हें कोचिंग की कमान मिली है, खासकर ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत जो है वो खस्ता होती नजर आई है। श्रीलंका से हम कभी नहीं आ रहे थे, 22 साल बाद जो है वो हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड से कभी नहीं आ रहे थे, क्लीन स्वीप हो गई थी टीम इंडिया। बीजीटी भी हमें लगा कि चलिए ठीक है, यहाँ से टीम इंडिया कम बैक करेगा और तीसरी बार जो है वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से छीन कर लाएगा, लेकिन 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। अब यहां से रोहित और विराट की फॉर्म तो चलिए ठीक है, उन पर सवाल उठना लाजमी था, लेकिन अब गौतम गंभीर के कोचिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कोचिंग कैसी हो रही है, टीम मैनेजमेंट कैसा है, टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका रोल क्या है, उन्हें खुद ही नहीं पता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टार्ट काफ़ी अच्छा दे देते हैं, बाकी प्लेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी तमाम चर्चाएं हुई। 11 जनवरी को बीसीसीआई ने एक मीटिंग की, रिव्यू मीटिंग की, जहां पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर भी हुई और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन क्या कुछ नया नियम है, 10 नए नियम जो है वो सख्त लागू किए गए हैं। अगर ये जो नियम है, ये रूल्स हैं, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं कोई खिलाड़ी, तो उन खिलाड़ियों पर बैन भी लग सकता है। तो क्या है वो नियम, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला नियम है कि डोमेस्टिक मैच खेलना जरूरी होगा। दूसरा है कि परिवार के साथ अलग से ट्रैवल करना, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड। चौथा है कि पर्सनल एम्प्लॉय पर बैन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बैग भेजना। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेशन में रहना होगा प्रेजेंट, सीरीज या दौरे के दौरान पर्सनल शूट पर बैन, परिवार के ट्रैवल करने के लिए, आधिकारिक बीसीसीआई कार्यक्रमों में भागीदारी, दौरे के खत्म होने पर टीम के साथ ही होना होगा सभी खिलाड़ियों को। तो ये नियम जो है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स को जो है वो फॉलो करने होंगे। इसके अलावा बैगेज के नियम भी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि बैगेज नियम है कि लंबे टूर के दौरान 30 दिनों से अधिक खिलाड़ी जो है वो 5 पीस में 3 सूटकेस और 2 किट बैग होंगे, जो कि 150 किलोग्राम तक होगा। सहायक जो कर्मचारी हैं उनके 3 पीसेस, 2 बड़े और 1 छोटे सूटकेस होंगे, ये जो है वो 80 किलोग्राम तक का होगा। इसके अलावा जो दूरस्थ छोटी अवधि के दौरान जो 30 दिनों से कम के दौरे होंगे, वहां की बात की जा रही है कि खिलाड़ी जो है वो 4 पीसेस, 2 सूटकेस और 2 किट बैग, जो कि 120 किलोग्राम तक होगा। जो सहायक कर्मचारी हैं उनके 2 पीसेस होंगे, 2 सूटकेस होंगे, जो कि 60 किलोग्राम का होगा। तो ये बैगेज नियम भी जो है वो बीसीसीआई जो है वो लेकर आया, जहां पर ये अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा आपके सामान की जो हम कहते हैं ना कि 150 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो आपको खुद पे करना पड़ेगा, बीसीसीआई इसका भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों पर भी तमाम जो है वो सख्ती बरती जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो जूनियर प्लेयर हैं उन पर सख्ती बरती जाएगी। जूनियर प्लेयर्स की इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो भी सीनियर प्लेयर के तौर पर आपको दिखाई देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज जो है 19 फरवरी से होगा, और इससे पहले टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया अपने 2 सीरीज खेलेगी। एक T20 सीरीज जो है कि इंग्लैंड के साथ होगा, पहला मैच जो है वो 22 जनवरी को खेला जाएगा, और उसके बाद जो है वो ओडीआई सीरीज होगी, जहां पर टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलेगी। हालांकि अभी टीम इंडिया का स्क्वाड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान नहीं किया गया है। खबरें आ रही हैं कि 18-19 जो जनवरी है उसके बीच में इसका ऐलान हो सकता है। हालांकि 6 टीमें जो है उन्होंने अपने टीमों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और इंडिया ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अब नजरें होंगी चैंपियंस ट्रॉफी पर रोहित विराट पर, क्योंकि साल 2017 में दोनों खिलाड़ियों ने गजब का प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा की बात करें तो साल 2017 में उनके बल्ले से एक शतकीय पारी आई थी, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ 123 रन की नाबाद पारी आई थी। वहीं विराट कोहली की बात करें तो 96 की नाबाद पारी आई थी बांग्लादेश के खिलाफ। ये दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड की थी, गजब का प्रदर्शन किया था। वहां पर रोहित विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया था और बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराया था, लेकिन फाइनल मैच में पाकिस्तान से हार गई थी। करारी हार का सामना करना पड़ा था और वो ट्रॉफी अपने हाथ से चली गई थी। उस वक्त विराट कोहली कप्तान थे टीम इंडिया के, अब रोहित शर्मा है टीम इंडिया के कप्तान। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित और विराट का एक बार फिर से वही अवतार देखने को मिले? तो देखिए, साल 2023 में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर रोहित विराट ने, जहां पर रोहित जो है वो स्टार्ट काफी अच्छा दे देते थे, फिर पारी को कैपिटलाइज कर पाते थे। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली वहां पर मौजूद थे, श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल मौजूद थे। एक लंबी कतार थी, एक लंबी लिस्ट थी, जहां पर हर एक प्लेयर्स को अपना रोल पता होता था। तो कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया को एक अलग फॉर्म में दिखना होगा, क्योंकि बीजीटी चलिए ठीक है टेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन वहां पर खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस रहा है बेहतर
बेहतरीन नहीं रहा है। बात करें यहाँ पर जायसवाल की, तो जायसवाल थोड़े से अच्छी फॉर्म में थे, 300 से ज्यादा रन थे, अदरवाइज किसी भी बल्लेबाज के इतने रन नहीं थे। नीतीश रेड्डी ने नीचे से रन बनाए थे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है, बड़े खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत हो या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, उनके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। अब बीसीसीआई जो है वो खिलाड़ियों पर सख्ती बरतने पर आ चुका है, यानी कि बीसीसीआई के अगर इन नियमों का पालन कोई खिलाड़ी नहीं करेगा तो वो खिलाड़ी जो है वो उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित और विराट एक बार फिर से उस अंदाज में नजर आएंगे जैसे साल 2023 वर्ल्ड कप में नजर आए थे? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि बेखबर मिस ना होने पाए।